कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 के संस्कृत पेपर का संपूर्ण हल यानी कि 100% हल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आज के इस प्रश्न पत्र में यानी कि 12 दिसंबर का आपका जो पेपर हुआ था, इसमें से आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं? 75 में से 75 नंबर क्या आप वास्तव में प्राप्त कर रहे हैं? तो इस हेतु बच्चों आप हमें इस वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इस सारे प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। चलो हम समय ना नष्ट किए हुए हम चलो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मिला लेते हैं। जल्दी से फटाफट आ जाइए, स्क्रीन पर कॉपी पेन नोट करके बैठ जाइए और प्रत्येक प्रश्न को मिलाइए। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, फल शब्द से द्वितीय विभक्ति द्वितीय एक वचन वचनस्य रूपम भवति, तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि आपका आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि फल आपका द्वितीय फलम फले फलानी एक समान चलता है। छात्रे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही आएगा। तो छात्र में प्यारे विद्यार्थियों आपका बहुवचन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं तीसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर। चतुर्थी विभक्ति युक्त पदम अस्ति, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि रामाय, जिसमें लास्ट में या लग जाए वो चतुर्थी विभक्ति होता है अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहम में आपको बताना है, तो अहम का मतलब होता है मैं, और मैं हमारे संस्कृत में मैंने क्लास में कई बार बताया है कि उत्तम पुरुष होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तम पुरुष। अश्वः शीघ्रं धावति इत्यस्मिन् पदे अव्यव अस्ति, तो इसमें आपको यहाँ पर अवयव बताना है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें अवयव नहीं है। तो एते शु को अपि ना आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ पर इसमें बताना है कि अवयव नहीं है। नास्ति, तो रमा शब्द आपका अवयव नहीं है। फिर बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 आपके सामने डिस्प्ले पर। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर देख लेते हैं। यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपको प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न आपके सामने अभवत में आपको बताना है कौन सा वचन है। तो अभवत में आपका कौन सा वचन है बताइए जरा। एक वचन आ जाएगा इसमें। एक वचन है आपका प्रथम पुरुष से लोट लकार से रूपमस्तु, तो प्रथम पुरुष के लोट लकार का रूप होता है पट्टू पट्ताम पठंतु, तो यहाँ पर इसमें पट्टू आ जाएगा दूसरे का उत्तर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है गच्छति में आपको लकार बताना है, तो बता दिया होगा सभी ने, गच्छति में लट लकार होता है हमारा। चौथा प्रश्न है पिबंती में आपको धातु बताना है, तो पिबंती में पा धातु, ये प्यारे विद्यार्थियों जो कि पिब में चलती है, पा धातु पिब में चलती है। ठीक है, पा धातु आपकी किस में चलती है? पिब में चलती है। तो आपका यहाँ पर आपको लिखना था पा धातु पिब में। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में यहाँ पर अनुभव में आपको उपसर्ग बताना है, तो अनुभव में आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और निर यहाँ पर इसमें आपका निर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था आपके उपसर्ग वाले प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपने ये उत्तर किए होंगे। फिर समझ चलते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि संधि का उदाहरण छांट दो इसमें से। हमने बताया है आपको कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। वृद्धि का मतलब होता है दो मात्रा। वृद्धि का मतलब क्या होता है? दो मात्रा। यानी कि अब इस दो मात्रा वाला उदाहरण देख लो, यानी कि सदैव है। द्वंद्व समास का उदाहरण, तो पितरो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। ये हो गया महाधन ईशा महेश गुण संधि का उदाहरण हो गया। कर्मधारय समास का उदाहरण है ना, तो महान कर्मधारय विशेषण विशेष याद करो महाराजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका महाराजा कर्मधारय का उदाहरण। व्यंजन संधि का उदाहरण, तो जगत धन ईशः व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। और द्विगु समास यानी कि संख्या जिसमें आती है वो द्विगु समास। तो इस प्रकार से आपके उत्तर होंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। वृद्धि संधि का उदाहरण आपका सदैव आएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण पितरो आएगा, महाधन ईशः। फिर कर्मधारय का उदाहरण यानी कि कर्मधारय का आपका महाराजा हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण आपका
जगत धन ईशः और द्विगु समास पंचरत्नम होगा। आगे बढ़ जाओ जल्दी से फटाफट, एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा आपका। ठीक है, एक पदेन उत्तरम लिखा था, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर आपका एक पदेन उत्तरम लिखा था, यानी कि अतिथि केन प्रबुद्ध, यानी कि अतिथि को किसके पाँव की ध्वनि दिखाई दी थी, तो यहाँ पर पाद ध्वनि ना, अतिथि को पाद ध्वनि ना, यानी कि पैरों की आवाज, आपने पाठ पढ़ा होगा ना, अच्छे से समझा भी होगा, पाद ध्वनि ना, पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा पाद ध्वनि ना। वनराज के दुर्वस्था प्राप्त, भाई जो जंगल के जो राजा थे सिंहा, उनकी दुर्व्यवस्था किसने कर दी थी, तो तुच्छ जीवे, यानी कि छोटे मोटे तुच्छ जीवों ने उनकी बहुत खराब स्थिति कर दी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुच्छ जीवे, तुच्छ जीवे आपका सही उत्तर होगा। फिर जब बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 3, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, है ना, व्याघ्रः यानी कि बाघ को किससे डर लगता था, तो बाघ को मानुषाद से, यानी कि मानव से ही, मनुष्य से ही बाघ डरता था। तो मनुषाद आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, मनुषाद। फिर पढ़ जाओ, देख लो आपका पठी तुम में कौन सा प्रत्यय, हमने बताया है तुम लग जाए मतलब तुमुन प्रत्यय। कृत्वा का उदाहरण ये लो, भूतवा, कृत्वा, खादित्वा, चलित्वा, है ना, सब अज प्लस टाप, अगर अज प्लस टाप अगर जुड़ता है तो आ की मात्रा लग जाती है, जो कि हमने अब अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अजा, अज प्लस टाप बराबर उत्तर हो जाता है अजा। चलो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, प्रश्न नंबर 5 में आम और ना करना है। 100% पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप अभी से वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों में शेयर करो, क्योंकि हमारे चैनल पर 100% रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, आम और ना बताना है। तो पहले में आपका आम आ जाएगा, ठीक है। विशेषण अस्ति, तो बिल्कुल क्रुद्ध शब्द आपका विशेषण है, पहले में आम हो गया। पक्वम फलम भुक्त्वे अत्र फलम विशेष नास्ति, तो यहाँ पर दूसरे में ना आ जाएगा। फिर तीसरे में आपको कातर का कातर विलोम होता है क्या, तो हाँ होता है भैया, आम आ जाएगा। फिर प्रसिद्धति का विलोम प्रसन्न अस्ति, तो इसमें चौथे में आपका ना आ जाएगा। पांचवा जो है आपका गज का पर्याय हस्ती होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, आम आ जाएगा। नंबर 6, मुखम का आननम नहीं होता है क्या, तो इसमें ना आ जाएगा, यानी कि आम ना आम ना आम ना, ऐसा करना है आपको क्रम से, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। आम लिखो ना लिखो, फिर आम लिखो फिर ना लिखो, आम लिखो फिर ना लिखो, ये आपके उत्तर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 के उत्तर देख लो भैया जल्दी से फटाफट, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 और 10 जो आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, इनके उत्तर देख लीजिए। आपका एक भी प्रश्न आज के इस प्रश्न पत्र में से बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये एक है ना, ये जो प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक का जो है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर इस वीडियो के अंत में आपको इन प्रश्नों के उत्तर नोट करवा दूंगा। चलो प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ जाओ, प्रश्न क्रमांक देख लो जल्दी से, प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 आपका क्या, श्लोक लिखना है जो इसमें नहीं आया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक देख लेते हैं अगला, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 में क्या करना है, 12 में आपको ये करना है कि 12 में कोई दो को शुद्ध करना है। तो त्वम कुत्र गच्छति आया है यहाँ पर, तो तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया विद्यार्थियों। तुम मतलब होता है मध्यम पुरुष, और यहाँ पर क्रिया कौन सी लगी है, प्रथम पुरुष की लगी, तो क्रिया को मध्यम पुरुष में बदल दो, उत्तर बन जाएगा। यानी कि उत्तर क्या बन जाएगा, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कुत्र गच्छसि आपका सही उत्तर होगा, पहले प्रश्न का त्वम कुत्र गच्छसि। श्री कृष्णम नमः, नमः आया है मतलब क्या हो जाएगा उत्तर, श्री कृष्णाय, चतुर्थी लगा दो, कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ठीक है। अगर तीसरा देखो, रामम सह लक्ष्मणम गच्छति,
तो आपका उत्तर हो जाएगा रामः सह लक्ष्मणेन गच्छति, है ना? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ जाओ। प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर ये थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है पेपर, क्योंकि इसमें यहाँ पर ऊपर ऑप्शन नहीं दिया है। आने वाली परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों आपको ऑप्शन आएगा, निश्चिंत रहें, ठीक है? लेकिन फिर भी आप ये इन आंसरों को नोट कर लीजिए। पहला मयूर में आपका उत्तर आ जाएगा अहिभुक। क्या आ जाएगा? अहिभुक आपका पहले का उत्तर आएगा। अहिभुक, है ना? ये पहले का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ जीवन कैसा हो गया है? अत्र यहाँ जीवन कठिन हो गया है, तो यहाँ पर दूसरे का उत्तर आ जाएगा अत्र। दूसरे में क्या लिखना है? अत्र। तीसरा प्रश्न है, बकहा अविचल एव तिष्ठति, जो बगुला होता है वो बिना इधर हिले डुले एक ही जगह पर स्थित रहता है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा स्थित प्रज्ञा। क्या आ जाएगा? स्थित स्थित प्रज्ञ आपके ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटेरपि जायते, तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें भूकंप। क्या आ जाएगा? भूकंपो, या तो भूकंप लिख दो या भूकंपो, ठीक है? चौथे का उत्तर भूकंपो। पांचवा प्रश्न देख लो, त्यक्त्वा धर्म प्रादम, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हमेशा आपको वाचम। क्या आ जाएगा? वाचम। फिर आपका अगला प्रश्न, न्यायाधीशः, तो न्यायाधीश कौन थे पाठ में? न्यायाधीश ने उभयाभ्याम दोनों के अलग अलग विवरण को सुना था, तो बंकिम चंद्र यही थे ना हमारे न्यायाधीश, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र, ठीक है? नंबर 6 का उत्तर बंकिम चंद्र। चलो इसको क्रम से जमाना था, ये करना था आपको। चलो क्रम से जमा देते हैं। पहले नंबर पर आपको ये लिखना था, नंबर 1 हो गया ये। फिर दूसरे नंबर पर ये वाला ऑप्शन लिखना था, दूसरा सही है। फिर तीसरे नंबर पर आपको ये लिखना था, और चौथा नंबर आपका ये होगा। इस क्रम से आपको जमा कर इसको लिखना था, यानी कि पहले आपको तीसरा नंबर वाली लाइन लिखना था, उसके बाद आपको दूसरी वाली लाइन दूसरी जगह पर है, और चौथी वाली तीसरे नंबर पर लिखना था, और पहली लाइन चौथे नंबर पर क्रम डाल दिया है। उसके बाद में देख लो प्रश्न क्रमांक 15 में क्या करना है कि वाच्य परिवर्तनम कुरुतः, वाक्य को परिवर्तन करना है वाच्य में, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन करते हैं, ठीक है? बालक पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है का कर्मवाच्य बना दो, तो बालक में क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति लग जाएगा। तृतीय विभक्ति यानी कि बालकेन, है ना? बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखो जरा, अगला प्रश्न कौन सा है आपका? अगला प्रश्न है कि मया विद्यालय गम्यते, इसको कर्तवाच्य में चेंज करना है, मतलब आपको कर्ता को तृतीया से पहले पे लाना है, यानी कि पहले पे अगर लाएंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर बन जाएगा अहम, है ना? अहम विद्यालये, अहम विद्यालये गच्छामि, अहम विद्यालये गच्छामि, ठीक है? उसके बाद में तीसरा देख लो, छात्र लिखते, भाववाच्य में परिवर्तन करना है ना? तो आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा? छात्रेण लिख्यते, छात्रेण लिख्यते, ये आपका उत्तर है। चलो आगे बढ़ जाओ, प्रश्न नंबर 16 देख लो जरा, फटाफट जल्दी से प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर देख लो। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको क्या करना है कि प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है आपको। ये उत्तर है, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, है ना? तो आपका उत्तर है काम, पहले में आ जाएगा काम उत्तर। सुराधीप ताम आपृच्छत, यानी कि किसने पूछा था? तो
तो ये पूछा था सुरादीप ने। तो का यानी कि किसने पूछा था? धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। तो आपका उत्तर हो जाएगा यानी कि कहाँ? तो कुत्र आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तीनों प्रश्न के उत्तर। चलो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। प्रश्न क्रमांक 17 के आंसर बना देख लो। जनाम्यहम तस्य नामधेयम। तो यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा यानी कि कुश ने राम से कहा था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कुश ने राम से कहा था। ठीक है, रामम। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अरे अहिभुक नृत्यमपि रिक्तम का तव विशेषता। अरे अहिभुक, अरे भक्षी, तुम्हारा नाचने के अलावा तुम्हारी और दूसरी विशेषता कौन सी है? किसने कहा था? तो ये कहा था आपके पाठ में काक ने कहा था, कौवे ने कहा था। किससे कहा था? मोर से कहा था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा, भो वाशव पुत्रस्य दृढ़ दृष्ट अहम रोध में। ये किसने कहा था? यानी कि सुरभि ने कहा था इंद्र को, है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, तीसरे का उत्तर हो जाएगा आपका सुरभि। और ये किसने कहा था? इंद्र से कहा था। ठीक है, ठीक है, वासव लिखें या फिर इंद्र लिखें, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देख लो आप। प्रश्न नंबर 18 में प्रसते विजने प्रदेशी का ना शुभा वहा। तो आपका उत्तर हो जाएगा यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 के पहले का उत्तर हो जाएगा आपका निश अंधकारे, है ना। यानी कि पहले प्रश्न का ये वाला उत्तर रहेगा पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, करुणा परोग्रही कश्मे आश्रयम प्रच्छत। यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ग्रही तस्मे आश्रम, ये वाला। यानी कि इतना आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये। तीसरा प्रश्न देख लो जरा, रात्रि निवासम कुत्र कृतवान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि पास में जो गांव था स्थित, वहीं पर उसने रात्रि विश्राम किया था। तो यहाँ पर आपको ये तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ जाओ जरा। प्रश्न क्रमांक 18 का ओआर देख लो। 100% सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो चैनल से जुड़ जाइए। आने वाली सभी परीक्षाएं, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा हेतु संपूर्ण उत्तर अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल से अभी आप जुड़ जाइए। इसका देख लेते हैं। पहला प्रश्न, आप गृहाभ्यंतरम कहाँ प्रविष्ट? घर के अंदर कौन घुस गया था? तो घर के अंदर चोर घुस गया था। तो चोर आपका पहले प्रश्न का उत्तर होगा। फिर कश्य पाद ध्वनि नाम प्रबुद्धो अतिथि, है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी कि जो दूसरा प्रश्न है, चोरस्य, यानी कि चोर की ध्वनि को सुनकर वह अतिथि जाग चुका था। ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा देख लो, की दृश्यम देवगति, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी कि 30, विचित्र देवगति, है ना। यानी कि भाग्य की लीला कुछ अलग ही थी, कुछ अलग हो गया था। ठीक है, तो विचित्र देवगति। चलो बढ़ जाओ अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 19। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 19 के आंसर आप जल्दी से, आप फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। 19 का जो पहला प्रश्न है आपका, समत्वम इति का भवेत, यानी कि हमें समानता यहाँ कौन है? तो समानता यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों महान, आप महापुरुष ही आपका समानता है। पहले प्रश्न का उत्तर है पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये नंबर 1 का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, चीते का भवेत, यानी कि मन में क्या होना चाहिए? तो मन में क्या होना चाहिए बताइए जरा। तो अवक्रता, यानी कि वक्रता हमारे मन में होना चाहिए। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है अवक्रता। ठीक है, ये मन में होना चाहिए। चीते का भवेत, तो अवक्रता यथा चीते। ठीक है, और उसके बाद में अवक्रता कुत्र भवेतः। तो आपका यानी कि वक्रता कहाँ होनी चाहिए? तो वक्रता हमारी वाणी में होना चाहिए। वक्रता हमारी वाणी में होना चाहिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है। इसका और देख लो जरा, आचार्य प्रथमो, है ना। इसका प्रश्न का उत्तर देख लो, यानी कि प्रथमो धर्म का पहला धर्म कौन सा है? तो पहला धर्म हमारा आचर,
यानी कि हमारा आचरण ही हमारा पहला धर्म है। हमारे आचरण की रक्षा करना, ये हमारा पहला धर्म है। प्रणेभ्यो अपि विशेषता का रक्षेत, यानी कि हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो हमें हमारे आचरण की रक्षा करना चाहिए। हमेशा हमें हमारे आचरण की रक्षा करना चाहिए। आचरः प्रथमो धर्म इति केषां वचः, यानी कि हमें मधुर बोलना चाहिए। विदुषाम, विद्वान कहते हैं कि हमेशा हमें मधुर वाणी में बोलना चाहिए। यह हमारे तीनों प्रश्न के उत्तर आपके सामने। चलो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है प्यारे विद्यार्थियों आपका, यानी कि पहला प्रश्न है आपका, कौन सा है? पहला प्रश्न है, वस्तुतः केन बहुकाल पर्यंतम शासन, किसने लंबे समय तक शासन किया था? पता है ना आपको स्टोरी में किसने किया था? तो सिंहेन। बहु काल पर्यंतम शासन, तो सिंहेन आपके पहले प्रश्न का सिंहेन उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है, का भक्षक रक्तपद योग्यम ना मन्यते, यानी कि ये किसने कहा था? ये कौन ने कहा था? तो ये कहा था सिंहा ने कहा था, यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर में आ जाएगा आपका सिंहा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, यानी कि व्याघ्र चित्र को किम अवदता, यानी कि बाघ और चीता ने क्या कहा था? है ना? है ना? तो ये कि हम दोनों, बाघ और चीता ने कहा था कि वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, है ना? कि हम दोनों ही, है ना? तो हम दोनों ही राजा बनने के योग्य है। तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों तीसरे प्रश्न का उत्तर में लिखना थी। चलो, इसका ओआर अगर आपने किया है तो ओआर का प्रश्न देख लीजिए। हमने जो कहा था आपको, ये वाला चैप्टर आपको परीक्षा में आ रहा है, जो कि आया है। एक वानरः कस्य पूछम धुनाति, एक वानर, है ना, किसकी पूंछ को घुमाते हैं? तो सिंहा की पूंछ को घुमाते, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। कि वारम वारम सिंहातुदंती, यानी कि किसने बार बार सिंह की पूंछ को घुमाया था? तो वानरः, बंदरों ने। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हर्ष मिश्रितम कलरव के कुर्वन्ति, तो जो ऊपर, जो वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे थे, वो बार बार कलरव करके हंस रहे थे। तो यहाँ पर आपका पक्षीणः, तीसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका पक्षीणः। इस प्रश्न क्रमांक 21 में आपको अवकाश लिखना था, जो कि हमने चैनल पर ऑलरेडी, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं और वहां से नोट कर सकते हैं। निबंध जो आपका है प्यारे विद्यार्थियों, ये निबंध भी आपका कालिदास और संस्कृत भाषा महत्व का निबंध मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैनल पर विजिट करो, मिल जाएगा। ऐसे है तो आपको यहाँ पर आज के इस प्रश्न पत्र में 100% सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया करवाया गया। ऐसा है तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन बनते हैं, बचते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।